पेमेंट्स। कोई भी बिजनेस में सबसे अच्छा मोमेंट वो होता है जब यू रिसीव अ पेमेंट। बट व्हेन आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ट्रेनिंग इंडस्ट्री, हमारी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम सक्सेसफुल लोगों को देख के हमारा पेमेंट डिसाइड करते हैं। वेलकम बैक, दिस इज प्रशांत दोषी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शो ट्रेन द ट्रेनर विद मिस्टर भाविन शाह, जिन्होंने लास्ट 12 साल से इस इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस है। 450 से ज़्यादा प्रीमियम क्लाइंट्स को ये हैंडल करते हैं और अभी तक 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की लाइफ ये ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो भाविन सर, अगेन वेलकम बैक टू आवर शो। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, वंस अगेन। एंड सर, बहुत कुछ आपने हमें सिखाया कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कंटेंट ढूंढना है। बट सर, कोई भी बिजनेस का सबसे बेस होता है पैसा, राइट? ट्रू। सर, हमारे ऑडियंस आज जानना चाहती है, जब वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, वो अपना पेमेंट डिसाइड करते हैं दूसरे लोगों को देख के। ट्रू। कि फॉर से एग्जाम्पल आप और मैं, तो अगर मैं ये सोचूंगा कि अरे भाविन सर तो अगर 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं तो मैं भी करूंगा, सेम ही तो कंटेंट है। बट दैट डजंट वर्क दैट वे। आपको यहाँ आने में 12 साल लगे, मुझे 12 दिन नहीं हुए। तो सर, इस बारे में हम लाइमलाइट चाहते हैं कि हाउ टू वर्क विद द राइट पेमेंट एक्सपेक्टेशंस इन दिस इंडस्ट्री व्हेन यू आर स्टार्टिंग। प्लीज सर। ओके, नाउ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये मिसकंसेप्शंस या लोगों की एक्सपेक्टेशंस के इश्यूज आए कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ। सो होता है ना कि हर एक इंडस्ट्री में देयर इज ऑलवेज अ फ्यू पीपल हु आर डूइंग रियली गुड एंड देयर इज ऑलवेज अ फ्यू पीपल हु ऑलवेज ट्रेन देयर मेंटीज एंड देयर स्टूडेंट्स विद द रॉन्ग प्रोसेसेस। सो तो क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही जब लोगों के दिमाग में ये डाला गया, काफ़ी लोगों की ट्रेनिंग के थ्रू जब ये करते हैं कि मनी इतना होना चाहिए, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो ये तो करना ही चाहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं उससे क्या था कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस होना शुरू हो गया। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब कोई डॉक्टर बनता है, सो डॉक्टर जब डॉक्टरी या फिर जब डॉक्टर जो कोई सिलेक्ट करता है एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशन, एज अ नोबल प्रोफेशन, तो पहला पर्पस उसका पैसा कमाना होता है? ऑब्वियसली नहीं। सबसे डॉक्टर, हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर एक ओथ लेते हैं कि जो मेरे पास आएगा मैं उनको जितनी हेल्प कर पाऊंगा मेरी कैपेसिटी में, वो मेरा फर्ज है, उसके अंदर मैं उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बट हालांकि आफ्टर सीइंग अदर रॉन्ग प्रैक्टिसेस, बाकी के लोग जो अच्छे हैं उनके भी वैल्यूज चेंज हो जाते हैं, उनके भी एथिक्स चेंज हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई लोग हमेशा क्या करते हैं कि इफ समबडी इज टेलिंग यू डियर वर्क हार्ड एंड गेट अ सक्सेस, and if somebody is telling you I have a shortcut, come here and you can earn more money. So लोगों का साइकोलॉजिकली कंसर्न ये रहता है कि जहाँ पे शॉर्टकट दिखता है ना, वहाँ पे लोग, पता है कि शॉर्टकट गलत वर्ड है, पता है कि शॉर्टकट जो है वो गलत तरीका है, फिर भी लोग वहाँ पे डाइवर्ट होना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत, यहाँ पे रॉन्ग प्रैक्टिसेस एंड रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस सेट होना यहाँ से शुरू होता है। कि कहीं ना कहीं वो लोग ये देख रहे हैं यार ये ट्रेनर तो स्टार्टिंग से इतना कमा रहा है, हालांकि ये सच नहीं होता। उसके पीछे की स्ट्रगल, उसके पीछे की जर्नी, उसके पीछे के प्रोसेसेस कोई उसको स्टडी नहीं करता। एवरीबडी इज सीइंग दैट ओके दिस पर्सन, ओ माय गॉड हाउ मच ही इज अर्निंग, बट दे इवन डोंट कंपेयर कि वो बंदा कितने साल से इस इंडस्ट्री में है, किस लेवल का कंटेंट डिलीवर कर रहा है, किस लेवल का मटेरियल दे रहा है, आफ्टर ट्रेनिंग सर्विसेज क्या दे रहे हैं, किस तरीके से म्यूचुअली वो इंडिविजुअल कंसल्टेशन पे भी काम करता है, जहां पे कंपनी के रिजल्ट्स लाने के लिए उतना पैसा वो लेता है। सो कहीं ना कहीं होता ये है कि नोबडी लाइक्स टू कंपेयर दी एफर्ट्स, एवरीबॉडी वांट्स टू कंपेयर कि भाई कितना मिलेगा। मेरे पास भी काफी सारे ट्रेनर्स, स्पीकर्स जब हमारा ट्रेनर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आते हैं, सो कहीं ना कहीं सबसे पहले पूछते सर बाकी की सारी बात ठीक है, पर कितना मिलेगा सर? The focus is money first. Money first. And होना चाहिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ मनी इज बाय प्रोडक्ट, और डेफिनेटली पैसा से बहुत चीज चलती है, फोकस होना चाहिए, बट दैट शुड बी नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब आप ऐसा तो क्या करोगे कि सामने जो अपने नंबर्स रखे हैं वो मिले। समझ रहे हो? पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, पैसा एक्सपेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, बट खाली वही देखना, बट उसके सामने आप कितना वैल्यू ऐड करोगे उसके हिसाब से मांगोगे ना तो मिलेगा। वंडरफुली सेड सर। सिंपली बात है प्रशांत कि अगर इससे होगा क्या कि लोग जब रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं ना, तो उनके फीडबैक्स गलत होना ज्यादा शुरू हो जाते हैं।
नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल. अगर आपको कोई जगह पे एक चीज सीखनी है, दैट इज कॉल्ड, लेट्स टेक अ रैंडम एग्जांपल, पब्लिक स्पीकिंग सीखना है. पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, राइट? अब क्या हुआ कि एक बंदे ने क्या किया, बहुत अच्छे से मार्केटिंग किया, बहुत अच्छे से ब्रांडिंग किया, सब कुछ किया, उसके पास कुछ अच्छे लोग आए, उसने बोला मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाऊंगा आपको 2 लाख रुपए में. अब ब्रांडिंग अच्छा किया, मार्केटिंग अच्छा किया, सब कुछ हो गया, बट अंदर से सारा सिस्टम खोखला. उसने ब्रांडिंग मार्केटिंग देख के 2 लाख रुपए दे दिया, बट जब 2 लाख रुपया लिया, मिला उसको, बट 2 लाख के सामने एक्सपेक्टेशन पर कैसी होगी प्रशांत? बहुत हाई. जो इंसान ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती है कि नहीं होती है? अगर हम लोग चीप फोन खरीदते हैं, सस्ते वाले फोन, तो हम क्या बिगड़ गया, चलो ठीक है नया ले आएंगे. बट जब हमने 1 लाख का फोन खरीदा है या 1.5 लाख का लैपटॉप लेके हम बैठते हैं, 1.5 लाख का लैपटॉप जब ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, क्या ये तो इतना तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये तो नहीं होना चाहिए इसमें. तो जब आपको लोग हाई फीस पे करते हैं तो क्या सामने आप उतना डिलीवर कर पाओगे? अगर कोई इंसान 15,000 में वो सेम चीजें सिखा रहा है, तो why he should pay you 2 lakh rupees? What apart from that, what other extra opportunity you are having for him or her? आप ऐसा तो क्या करोगे उसके लिए कि वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी ला पाएगा? आप ऐसे कौन से मटेरियल शेयर करोगे, उसको क्या सपोर्ट करोगे, उसके फाइनेंशियल, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, जो भी है 360 डिग्री की आप उसको हेल्प कर सकते हो. If somebody is accepting you as a mentor, so he wants that you should not solve only a public speaking issue, but you should help me with the 360 degree issues, and that will help your participants to grow as a better speaker. True. जब आप ये सोचते हो खाली कि इतना पैसा ले लिया और मैं इतना ही दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज समझो कि उससे आपकी मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा फैलेगी. पैसा तो देने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, आपका ब्रांडिंग देखा, मार्केटिंग देखा, नाम देखा, सब मिल जाएगा, बट क्या सामने आप उतना दे पा रहे हो? और जब आपको ऐसे 1 केसेस मिले, 2 केसेस मिले, 3 केसेस मिले, देन देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द गूगल. यहाँ पे रॉन्ग फीडबैक डाल दिया, यहाँ पे रॉन्ग फीडबैक डाल दिया, यहाँ पे रॉन्ग फीडबैक डाल दिया, क्या हुआ? आपने टेम्पररी तो पैसा कमा लिया, बट नाम गवा दिया. आज भी आई एम पॉसिबल भाविन शाह के 5 आउट ऑफ 4.9 स्टार है. We are still maintaining 4.9 star out of 5. मतलब 12 साल में जस्ट इमेजिन के 4.9 स्टार मेंटेन करना, so much easy? It's not so much easy. Facebook पे, Google पे 4.9 स्टार we are maintaining out of 5. So ये करने के लिए आप एक चीज समझो कि लोग कितनी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं आपके पास, और जब आप डिलीवर करोगे then only you will get good reviews, otherwise you won't get. So setting the right expectations is most important thing. सर आप 2 लाख नहीं, आप 10 लाख मांगो ना, पर क्या 10 लाख के सामने 10 लाख की चीज दे रहे हो? That makes sense. अगर आपके 10 लाख प्रूव करने के लिए सामने आपके पास 10 लाख की चीज है जो शो करती है कि हाँ this is what value that I carry, then definitely you are not wrong. You can ask for that. But maximum time पे होता क्या है? Simple example. सर आपको ये क्लाइंट का एग्जाम्पल 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो सर ये प्रोजेक्ट तो मतलब मैं करूंगा तो मेरे को भी 1 लाख मिलेगा ना. तो उनको एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि वो भाविन शाह के नाम से एग्जाम्पल 1 लाख रुपए देते हैं. दे आर पेइंग फॉर ट्रेनर्स एंड नेम ऑफ द ट्रेनर्स. मैं आपको इसको सिंपल एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से बाइफरगेट करूंगा. आप सब लोग क्रिकेट देखते हैं, आपको देखते हो क्रिकेट? तो क्रिकेट में पता है आपको कैटेगरी होती है. क्रिकेट की कैटेगरीज होती है, जो क्रिकेटर्स होते हैं क्या होती है? A class होती है, yes, B होता है, C yes. The A, B, C, वो क्या है? According to their performance. According to their expertise, according to their knowledge, उनको क्लास डिवाइड किया गया है, और उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है. True, 100%. तो आपका काम ये है सबसे पहले कि आप डिसाइड करो कि आप कौन से क्लास में आते हो. You are under class A or class B or class C, and then try to change or upgrade your class. You set your expectation according to whatever you are having. मैं आप पे कितने लोगों से मिलता हूँ प्रशांत, ना उनके पास प्रोडक्ट रेडी है, ना आपके पास प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंटेंट रेडी है, ना मटेरियल रेडी है. उनको एग्जैक्टली क्या कहीं ना कहीं क्या करवाने वाले हैं, कहीं ना कहीं क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको क्या होगा आफ्टर ट्रेनिंग, क्या सपोर्ट देने वाले हैं, ट्रेनिंग में क्या चैलेंजेस आती है. दे डोंट नो एनीथिंग. एंड देन जब स्टूडेंट आपके पास आता भी है, आपकी अच्छी बातें सुन के वो एडमिशन भी ले लेता है, बट जब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस
जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसका एक्सपीरियंस खराब होता है। तो उसका खराब एक्सपीरियंस की वजह से उसके थॉट प्रोसेस पे इफेक्ट होता है, उसकी बिलीफ सिस्टम आपके लिए रॉन्ग हो जाती है, उसके बाद उसके एक्शंस जो हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट वो आपको बोलते हैं कि बिल्कुल मजा नहीं आया, पैसे मेरे डूब गए। सेम तो कॉर्पोरेट में भी तो वही होता है प्रशांत। कॉर्पोरेट्स में जो अगर एग्जांपल आपको आपने एक प्रपोजल शेयर किया, तो एक प्रोग्राम करने के लिए जो सेम एग्जांपल समबडी इज डूइंग प्रोग्राम कॉल्ड लीडरशिप, और लेट्स टेक एग्जांपल सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम करवाने के एक ट्रेनर जो है वो 2000 भी लेता है, ऐसे भी ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाने के लिए आपको 5000 वाले भी ट्रेनर मिल जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाने के लिए 10,000, 40,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये डिफरेंट कैटेगरीज के ट्रेनर्स मिलते हैं। फर्क क्या है? खाली एक्सपीरियंस का? नो, खाली एक्सपीरियंस का फर्क, मतलब उनके वर्क एक्सपीरियंस का नहीं, खाली उनके वर्क एक्सपीरियंस का फर्क नहीं है कि उन्होंने कितने साल से इस इंडस्ट्री में है। फर्क ये भी है कि उनके ट्रेनिंग से कितने रिजल्ट्स आए हुए हैं, पहला। दूसरा कि वो ट्रेनिंग में ऐसा तो क्या करवा रहे हैं जो बाकी लोग नहीं करवा सकते। तीसरा, आफ्टर ट्रेनिंग सपोर्ट में क्या है मेरे लिए। चौथा, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे पार्टिसिपेंट्स को। अगर ये 4 में सबसे बेहतरीन जवाब आपका आया कि यस, दिस ट्रेनर कैन फुलफिल अवर ऑल 4 क्राइटेरिया, दैट मीन प्रशांत यू आर एबल टू चार्ज हाई, यू विल बी एबल टू चार्ज हाई। बट अगर आपके ये 4 ही कैटेगरी में ना आपके पास प्रोसेस रेडी है, रिजल्ट क्या आएगा यू डोंट नो, क्या अलग फॉलो करोगे, बोलोगे स्ट्रेस मैनेजमेंट मैं इस पे सिखाऊंगा, मैं इस पे सिखाऊंगा, मैं 25 स्टेप लेके आऊंगा, मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा। अरे भाई, स्ट्रेस मैनेजमेंट 25 स्टेप सुन के वो बंदा मर जाएगा, बोला स्ट्रेस आ गया मेरे को 25 सुन के। 25 स्टेप स्ट्रेस मैनेजमेंट को दूर करने के। सो कहीं ना कहीं काफी लोगों की ट्रेनिंग प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिकल ना होने की दे आर जस्ट डिलीवरिंग थियरीज, एंड बिकॉज ऑफ दे आर डिलीवरिंग थियरीज दे आर गेटिंग द सेम अमाउंट व्हाट दे वर गेटिंग इन द पास्ट। दे आर स्ट्रगलिंग to grow their income, they are struggling to grow their prices, they are struggling to grow their proposal fees and lots of things. उसका रीजन वही है कि they are not changed, they haven't changed yet. वो सालों से वही ट्रेडिशनल पुराने तरीके बना रहे हैं। सो अगर आपको सच में सही एक्सपेक्टेशन सेट करनी है ना प्रशांत, तो बहुत सिंपल रीजन है, इफ यू सीरियसली वांट टू सेट योर राइट एक्सपेक्टेशन, तो राइट एक्सपेक्टेशन के पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कौन से लीग में आते हो, कैटेगरी ए, बी और सी। दूसरा, जो मैंने 4 सवाल पूछे आपको, कितना प्रोसेस रेडी है, क्या प्रोडक्ट रेडी है, क्या डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग, व्हाट मेरा ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। क्या लगता है ये आपकी ट्रेनिंग के बाद कितने लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आप ला पाओगे। अब लोग सर वो मैं कैसे बोलूं, मैं लोगों से मिला ही नहीं हूं, मेरे लिए फर्स्ट टाइम प्रोग्राम है। तो यही तो है ना, आपको इसी के तो रास्ते निकालने हैं। इसी के लिए तो हमारा 3 मंथ ट्रेन द ट्रेनर एडवांस एक्सपर्ट लेवल हम डिटेल में सिखाते हैं कि वो सब चीजें होती कैसे हैं, किस तरह अपने आप को एक्सप्लोर करना, कैसे करना है एक्सप्लोर। 3 मंथ का हमारा जो ट्रेन द ट्रेनर है वो प्रश्न उसी के लिए तो है कि हर एक सवाल का जवाब पहले से कैसे क्रिएट करना है। क्यों ऐसा होता है प्रशांत कि हमारे स्टूडेंट्स के प्रपोजल बाकी सबके कंपेयर में 90% केसेस में पहले सिलेक्ट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि आई एम पॉसिबल जहां भी प्रपोजल भेजती है, जहां भी रिक्वायरमेंट आती है, वहां पे 98% आई एम पॉसिबल के प्रपोजल सिलेक्ट होते हैं। बिकॉज वी नो सम साइकोलॉजीज, वी नो कि उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, वी नो कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, एंड दैट इज व्हाई आवर सक्सेस रेशियो इन कॉर्पोरेट्स आर मच हायर देन अदर institutions. And that is why we got award from Shri Vijay Bhai Rupani as Gujarat's finest and most successful corporate training institute, you can say. And that is how, you know, ये वीडियो के थ्रू जो लोग हमें देख पा रहे हैं वो लोग एक समझ में आ जाना चाहिए हमारा एज अ नटशेल कंक्लूजन दैट एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है, बट वो एक्सपेक्टेशन के सामने क्या आप रेडी हो। मैं आपको ये प्रशांत एग्जांपल बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा, लास्ट मेरा कोशिश रहेगा समझाने के लिए इस चीज़ के ऊपर, फिर आप अपने सवाल ऐड ऑन कर सकते हो इसमें। आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बार बार जॉब स्विच करते हैं? देखा है। अब देखो कोई इंसान ने क्या किया कि एक जगह पे गया, उसको 10,000 मिला, उसने 6 महीना जॉब किया, एंड कहीं और से ऑफर आया, मैं तेरे को 12,000 देने के लिए तैयार हूँ। 6 महीने में उसने स्विच कर दिया 12,000। अब 3 महीने के बाद कहीं से ऑफर आई कि भाई सेल्स में इसका रिक्वायरमेंट है, तेरे को मैं 20,000 दूँ। अच्छी बात है, 9 महीने में 20,000, क्या हुआ 20,000 कमाया। उसके बाद 1 साल हुआ, 9 महीने के बाद उसका 1 साल वहां पे उसने काम किया, किसी के पास ऑफर आई, मेरे पास 35,000 की जॉब है तुम्हारे लिए, करोगे? बोला हाँ।
वो बंदा क्या हुआ, 2 साल के अंदर वो बंदा 10,000 से 35,000 पहुंच गया। उसके बाद उसका 3rd ईयर वहां पे कंप्लीट हो रहा था उसके करियर का, कहीं और से ऑफर आई 50,000। अब क्या हो रहा है पता है, हो यहाँ पे ये रहा है कि कुछ लोगों को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मिलना शुरू हो रहा है, और सेल्स में ये ज़्यादा होता है बिकॉज सेल्स में लोगों की रिक्वायरमेंट होती है एंड कंपनीज आर रेडी टू पे। बट अब उसने मानो कि जो इंसान 3 साल में मान लो कि एग्जाम्पल 50,000 तक पहुंच गया, सो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस काम की कैसे होगी, कितना वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई। जब कोई इंसान 3 इयर्स में 10,000 से 50,000 पे पहुंच जाता है तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन हाई होती है। अब होगा क्या, यू आर टेकिंग 50,000 बट यू आर नॉट एबल टू एंजॉय योर लाइफ, यू आर फीलिंग स्ट्रेस बिकॉज 50,000 होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 50,000 वाली ही होगी दोस्त। 50,000 रुपये सैलरी होगी तो आपको काम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का नहीं टीम का भी मिलेगा। मतलब समझ रहे हो कि आपने कहीं ना कहीं जो चीज जैसे होता है ना कि बच्चा पैदा होने में 9 महीने का प्रोसेस होता है, अगर बच्चा उससे पैदा हो गया तो प्री मैच्योर हो गया। सेम चीज लाइफ का भी ऐसी है कि अगर आपने प्री मैच्योर तरीके से अपने पैसे कमाने की कोशिश की, पैसा मिलेगा, पर कहीं ना कहीं जब वो सामने मिलेगा तो उसके सामने जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी वो इतनी हाई होगी कि मैक्सिमम चांस है कि अगर आपने प्रोसेस फॉलो किए बिना अगर आपके एक्सपेक्टेशंस हाई रखे हैं ना, काम तो मिलेगा, बट एक दिन या एक समय या एक फेज ऐसा आएगा जहां पे आप एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाओगे एंड तब आपके ऊपर सवाल उठेंगे कि तू 50,000 किस बात का ले रहा है। एंड देन वो इंसान खुद फ्रस्ट्रेट हो जाए। ये आज लाखों लोगों की कहानी है। ये आज बिकॉज मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, हर रोज इतने लोगों से मिलते, इतने लोगों से मेरे ऑनलाइन बात होती है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती है हमारी, इतने कंपनीज, इतने गवर्नमेंट बॉडीज में मैं एसोसिएट हूँ, इतने लोग मिलने आते हैं, इतने लोग प्रोग्राम के बाद मुलाकात करते हैं। लाखों लोगों का यह स्टोरी है कि वो एक जगह पे स्टक हो गए हैं एंड नाउ कंपनी आर डिमांडिंग मोर एंड मोर फ्रॉम देम बट दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द रिजल्ट्स। तो अब ये सोचते हैं कि सर क्या करूं, आप बताओ। Because कुछ ready नहीं है, they are charging more. हाँ, they are charging more, they are taking salaries more, but उनको properly process set करना नहीं आता, उनको properly जो steps follow होते हैं वो करने नहीं आता है, because वो फटाफट आगे बढ़ चुके हैं in the blind race. So expectations होना अच्छी बात है, but expectations के सामने क्या आप ready हो उस चीज को करने के लिए, क्या आप उसको deliver कर पाओगे? आपको एक ट्रेनिंग का 1 लाख नहीं 5 लाख भी मिलेगा, बट क्या आप 5 लाख के सामने 10 लाख की चीज दे पाओगे? इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ वंडरफुल टीम इन योर ट्रेनिंग, कैसे कर पाओगे आप? दैट इज द क्वेश्चन। वेरी मच सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया नो कि हाउ टू सेट द बेसिक एक्सपेक्टेशन। बट सर मेरा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई एक रैंडम पर्सन स्टार्ट्स द ट्रेनिंग, राइट? नाउ ही नोस कि जनरली चार्ज कितना होता है, हाँ, बट हाउ कैन ही डिसाइड कि उसे कितना चार्ज करना चाहिए? मतलब सबसे पहले तो देखो, एक्सपेरिमेंट इज ओनली आंसर। ऐसा कोई भी तुक्का या ब्लूप्रिंट नहीं है कि जिसकी मतलब इतना ही चार्ज करने का, मतलब अपने रिक्शा चला नहीं रहे हैं कि रिक्शा वाले का वो रेट कार्ड होता है कि इतना किलोमीटर में इतना ही करने का, इतना तो मतलब सी अब वो आपको एक्सपेरिमेंट ही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज यू टेक अ नॉमिनल अमाउंट, कि जिसमें ऐसा ना हो जब आप कोई करियर स्टार्ट कर रहा है तो जब ऐसा ना हो कि आप डिलीवर ना कर पाओ तो सामने आपको वो गाली देके जाए, या फिर सामने वो आपको ये बोल के जाए कि यार मेरा पैसा डूब गया। तो जब अपने कम पैसे लिए होंगे तो वो समझता है कि भाई कम पैसे में इतना ही मिलेगा, है ना? तो कहने जब आप करियर की शुरुआत कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यू आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर स्ट्रेंथ्स, यू आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर रिजल्ट्स। तो जब आपको कैलकुलेटिव वहां पे रहना है तो यू चार्ज नॉमिनल अमाउंट जो आपको लगती है कि ओके उसकी वजह से मैं प्रोसेस भी कर पाऊंगा और कहीं ना कहीं मेरा जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो भी निकल जाएगा। एंड थर्ड, मैं रिजल्ट लाने में कहीं ना कहीं अपने बेस्ट कोशिश करूंगा। रिजल्ट आए ना आए वो नेक्स्ट बात है, क्योंकि अब सच में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर जब स्टार्टिंग में होता है ना तो पहले दिन से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल करने नहीं लग जाता। वो जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है सबसे पहले वो कितना भी किताबें सीखी हो उसने ऑपरेशन की फिर भी उसके हाथ कांपते हैं, कितना भी उसने देखा हो डेमो फिर भी उसके हाथ कांपते। स्टार्टिंग में क्या होता है उसका जो सपोर्टिंग डॉक्टर होता है ना, वो सपोर्टिंग डॉक्टर उसके कॉन्फिडेंस पे काम करता है।
पता है इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। जैसे जैसे आप हर रोज यहाँ पे ऑपरेट करना सीखोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होने लगेगा। और ये हम लोग जो कर रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आपको डरना नहीं है, आपको और स्ट्रांग रहना है। तो वो जब अंदर जाएगा, जब लाइव जगह पे जाएगा, तब वो फील होना शुरू होता है वहां पे कि एक्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। So we are exactly, we can say, supporting doctors, right? Yes. जो train the trainer में हम doctors रहते हैं, हम जो operation करना सीखते हैं, Very true, right? very true, very true. Wonderfully said, sir. So on an average, like you guys get to know exactly कि किस तरह से आपको चार्ज करना है, and जिस तरह सर ने कहा, दूसरों के एक्सपीरियंस को देख के आपको चार्ज नहीं करना। दूसरों का बंगलो देख के खुद का झोपड़ा मत तोड़ो। मैं हर एक प्रोग्राम में ये बोलता हूँ, डू नॉट ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट एनीवन। Very true. यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ, यू हैव योर ओन वीकनेस। आप भाविन शाह से भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेनर है ना, उससे भी ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो। बट शर्त ये है, उससे ज्यादा क्या डिलीवर कर पाओगे? Very well. उससे ज्यादा यूनिक कंटेंट दे पाओगे? उससे ज्यादा यूनिक रिजल्ट्स दे पाओगे? उससे ज्यादा ROI निकाल पाओगे? अगर आपका आंसर है यस, तो ट्रस्ट मी, you are feel free to charge any X amount of in this industry. True, very true. So like you get to know exactly अगर आप अपना स्टार्ट भी कर रहे हो, कहाँ से करना है, कितने चार्जेस से स्टार्ट कर। जैसे सर ने कहा, इट्स नॉट फिक्स, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। आपको देखना है कि देख सी मार्केट में ये सेम चीज करवाने के लिए बाकी के कॉम्पिटिटर्स कितना पैसा ले रहे हैं। Okay. कितना अमाउंट योर कॉम्पिटिटर्स आर टेकिंग इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन कि ओके ये इतना पैसा ले रहे। एग्जांपल, देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज। मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, इंग्लिश स्पीकिंग का लेते हैं, चलो ठीक है, तो लोगों को समझ पाए। देयर आर लॉट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड दे आर चार्जिंग 10,000 रुपीज जनरली, 7,000 to 10,000। नाउ जब आप खुद शुरुआत कर रहे हो तो आप देखो कि बाकी लोग 10,000 में कितने मटेरियल दे रहे हैं, कितने आवर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितना डेप्थ में सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड देन आप देखो कि आप जो भी एक्स अमाउंट फीस ले रहे हो, तो उसके सामने आप कितना डिलीवर कर पाओगे। कितने मटेरियल, कितने घंटे का ट्रेनिंग होगा, क्या होगा, दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। ऑन एन एवरेज जो हम कह सकते हैं, आप चार्ज अनलिमिटेड कीजिए, बट उसके सामने वैल्यू दीजिए। एग्जैक्टली। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर वैल्यू, सर मतलब कम फीस रखते हैं तो ही क्लाइंट आते हैं, ज्यादा फीस रखते तो क्लाइंट नहीं आते, तो वो भी गलत मीट है। देर सी मैं हमेशा से बोलता हूँ, फ्यू इज मोर, क्वालिटी पे काम करो नहीं कि क्वांटिटी पे। बट वन सेकंड शर्त ये है कि क्वालिटी वाले लोग वहीं पे जुड़ते हैं जहाँ पे उनको वैल्यूज दिखती है। क्वालिटी वाले लोग वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको उतना सामने दिखता है कि मेरे को ROI मिल रहा है। क्वालिटी वाले लोग वहीं पे आएंगे जहाँ पे उनको दिखता है कि इसको पूरा प्रोसेस पता है, उसको पूरी प्रोडक्ट पता है, उसको एग्जैक्टली उसको सारे के सारे उसको टिप्स, टेक्निक्स, टूल्स पता है। क्योंकि क्वालिटी लोगों के पास दिमाग भी क्वालिटी होता है। वेरी ट्रू। और जो ज्यादा पैसा पे करता है, दे आर नॉट बेवकूफ, तो वो लोग सबसे ज्यादा स्मार्ट रहते हैं। और इफ यू वांट टू हैव सच काइंड ऑफ पीपल एज अ क्लाइंट, एज अ स्टूडेंट फॉर यू, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या आप उससे भी ज्यादा अनुभवी कम समय में कैसे बन सकते हो, क्या आप उससे भी ज्यादा स्मार्ट लर्निंग में खुद को कैसे बना सकते हो, क्या वैसे लोगों आपको गुरु माने। तो इट्स वेरी सिंपल, लाइक सी देयर इज नो रॉकेट साइंस, इट्स ऑलवेज अबाउट having the right expectations according to their level. Still you are telling this, sir नहीं मेरे को तो और चाहिए, तो मैं एक सिंपल बोलूंगा, बेटा और चाहिए तो अपने आप को और बढ़ाओ ना, किसने रोका है। अगर आपको और चाहिए तो करो अपने आप पे मेहनत। अगर आपको और चाहिए, अगर आपको और किसने ना बोला है, people are ready for you, but are you ready for that level? Do you have that standards? Do you have that particular X factor कि जो लोग आपके पास स्पेशली उसके लिए आए। सो हैविंग द राइट एक्सपेक्टेशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू, राइट प्रशांत। सो लाइक आपने अब समझा होगा एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन रखनी कितनी है, चार्जेस आपको जितने लेने लीजिए, लाइक द सर सेड, भाविन सर से ज़्यादा लेना है लीजिए, बट क्या उनसे ज़्यादा वैल्यू आप प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्या उतना मटेरियल दे पा रहे हो। सो इट्स अ बेसिक साइंस, राइट, इट्स नॉट समथिंग फिलोसॉफिकल। रिजल्ट कितना दे पाओगे, दैट इज द बिगेस्ट। मेरे हमेशा सेंट्रिक जो रहता है ना पूरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री का, मेरा सेंटर है रिजल्ट। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट यू आर नॉट सेलिंग कोचिंग, यू आर सेलिंग रिजल्ट्स। एंड इफ योर रिजल्ट स्पीक्स louder than Bhavin Shah,
If your result speaks louder than anybody's words, then you are always most welcome to take a high amount of money. True. So with that guys, you know, I'm so sure आपको कोई भी सवाल होता है इससे रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल मेंशन कीजिए एंड विल बी रीचिंग यू एंड गिविंग योर आंसर For sure. So with that, thank you so much. Have a great day. More sessions are coming up. Stay tuned with us. Thank you so much. See you very soon. Thank you.